खबरदार करता सवाल ये कि क्या जब दुनिया भर में बच्चे एआई से पढ़ रहे हैं, तब आजादी के इतने सालों बाद भी भारत के बच्चों को स्कूल की पक्की इमारत तक क्यों नसीब नहीं है? आज हम आपको देश के उन स्कूलों में ले चलेंगे जहां एक कमरे में खपरेल की इमारत के नीचे स्कूल चल रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के उदयपुर की है, जिसके कुंभलगढ़ के पास भारी बारिश की वजह से तालाब टूट गया। अचानक सड़क पर आए सैलाब में स्कूल से आ रहे बच्चे फंस गए। एक कार भी पानी की तेज धार के बीच फंसी हुई आप देख सकते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ बहा ले जा रहा था। 8 बच्चे इस सैलाब के बीच पेड़ों के सहारे अटके रहे। बच्चों के पानी में फंसने पर हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये तस्वीर आपको दिखाने की वजह हमारे बच्चों के उस संघर्ष को समझाने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश है कि देश भर के गांव में बच्चे कितनी मुश्किलों को पार करके कहीं कहीं तो जान दांव पर लगाकर स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन ये सब कुछ करके भी बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं तो सरकारी अव्यवस्था से उनका सामना होता है। ये बिहार है, जहां सुशासन के दावे खपरेल के जर्जर भवन में चल रहे स्कूल के आगे दम तोड़ देते हैं। सोचिए, आजादी के 78 सालों बाद भी बेगूसराय का प्राथमिक विद्यालय जर्जर खपरेल के नीचे चल रहा है। जर्जर खपरेल के मकान में भी एक हॉल है जहां 5 कक्षा एक साथ चल रही है। यही नहीं, इसी स्कूल के साथ इसी में ऑफिस और रसोई का भी काम होता है। बेगूसराय में साल 1949 में रतनपुर प्राथमिक विद्यालय शुरू हुआ। इस दौरान बिहार में न जाने कितनी सरकारें आई, कितने मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी इस पुराने खपरेल की इमारत को पक्के स्कूल में तब्दील नहीं कर सका। कहने की जरूरत नहीं है कि बरसात के दिनों में इससे पानी टपकता होगा। कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि सांप भी यहाँ निकलते रहते हैं। इतने खराब माहौल के बावजूद यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इसके सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं है। और एक ही हॉल है जिसमें कि 5 क्लास चलता है। बरसात के दिन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बरसात जब होती है तो पानी टपकता है, बच्चों को बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। और चूँकि एक ही कक्ष में 5 वर्ग की व्यवस्था है, तो पढ़ाने में भी और पढ़ने में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। पानी छूटा है, दिक्कत होता है। सब क्लास एक के में दिक्कत होती है। एक ही क्लास में सब बच्चा प्रैक्टिकल है, पढ़ाते हैं। कई बार विभाग को हमने लिख करके दिया, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। यहाँ कई पदाधिकारी भी आए, देख करके चले गए। उसका जवाब जो है सो नहीं मिला हमको। भवन जो है जर्जर स्थिति में है, बरसात के दिनों में छूटा है। तो इस स्कूल की हालत की जानकारी ऊपर बैठे अफसरों को भी है, जिन्हें बार बार लिखा जा चुका है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। खपरेल की इस इमारत में चलते इस स्कूल को लेकर हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार से बात की, तो कार्रवाई और जांच के नाम पर घुमाने लग गए। खपरेल है या पूर्व से सरकारी भवन है या प्राइवेट भवन में चल रहा है, उसको हम दिखवा लेते हैं और एचएम से पूछा जाएगा कि भाई इस शिक्षा कोष पर आप भवन के लिए डाले हैं, तो वर्ग कक्ष के लिए डिमांड किए हैं कि नहीं, शौचालय के लिए डिमांड किए। अगर डिमांड किया होगा और भूमि होगा तो हम लोग विभाग से आने पर, विभाग से राशि का आवंटन होने पर देंगे, वहाँ आवंटित करेंगे। जिस स्कूल के 1949 से चलने का दावा है, उसकी पूरी जानकारी तक सरकारी अफसरों को नहीं है। सवाल ये है कि जो काम इन्होंने इतने सालों में नहीं किया, वो अब क्या करेंगे? दुर्भाग्य से ऐसा सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा। ये घर देखिए और सोचिए ये क्या है। अगर हम कहें ये एक स्कूल है तो किसी को भी यकीन नहीं, लेकिन ये एक सरकारी स्कूल है। जगह है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले का सुपलगा जरहाडी गाँव, जहाँ एक कमरे में स्कूल चल रहा है। इसमें बच्चे भी पढ़ते हैं और इसी में किचन भी है, ये देखिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये प्राथमिक स्कूल किराए के कच्चे मकान में चल रहा है और बच्चे इसी तरह पढ़ने को मजबूर हैं। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हालात अभी से नहीं है, बल्कि साल 2018 से ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ देख ही रहे हैं, कच्चे मकान में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितना साल हो गए लगभग? ये 2018 से इसका पढ़ाई हो रही है। अब एक ही कमरा है अध्ययन के लिए, बाकी बगल में किचन रूम है। अच्छा, इसमें हो जाता है पढ़ाई? तो करते हैं, जैसा है वैसा। स्कूल की इमारत नहीं होने से बच्चे और शिक्षक परेशान हैं। यहाँ ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पीने के लिए पानी।
बच्चे ऐसे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, ये तो आप समझ ही सकते हैं। एक किराए के मकान में बैठने को ये बच्चे मजबूर हैं। इस छोटे से कमरे में 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं। कुल बच्चे 13 हैं और 2 शिक्षक जो अपनी जेब से मकान मालिक को 1000 रुपए मासिक किराया देते हैं। और कितना किराया देते हैं इसमें? तो बड़े सर बोल रहे थे 1000 रुपये देते हैं करके। मेरे पुत्र में 4 साल हुआ है आया हूँ। दुनिया डिजिटल युग में जी रही है, वहीं भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए इमारत तक नहीं मिल पा रही है। सवाल ये है कि इस तरह से भारत के बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। आज तक